कहते हैं ना जैसे रियासत माँ जैसी होती है, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने किरदार के साथ, मेहनत के साथ और लोगों से मोहब्बत के साथ उन्होंने इस चीज़ को ज़मीनी हक़ाइक़ बनाया। और इस मौजूदा हुकूमत के दौर में कम वसाइल होने के बाद जिस तरीके से सैलाब आया है और इस तरीके से तबाही हुई है, और इस तबाही को मैनेजमेंट के ज़रिए रोका गया और लोगों को तिब्बी सहूलियात पहुँचाई गई, खुराक का सामान पहुँचाया गया और उनको रेस्क्यू करने के लिए आर्म फोर्सेस को तमाम जो मुख्तलिफ जो पुलिस है, रेस्क्यू वाली टीमें हैं, उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया, तो वो शाबाश के हकदार हैं, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने कितने हैवी डिजास्टर से लोगों को बचाया, लोगों को रेस्क्यू किया। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। 6 सितंबर पे आप पाकिस्तानी कौम को, फौज को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ दुनिया में अपना लोहा मनवाया, और 6 सितंबर से हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम अपने दुश्मनों को यही पैगाम देंगे कि जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ पंगा ले रहा है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फ़ौज है वो ना सिर्फ खत्ते की मजबूत तरीन फ़ौज है, उन्होंने दुनिया के जो मजबूत तरीन दफ़ाई चीज़ें हैं उनको भी उन्होंने सर किया, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत हाथों में। ये 6 सितंबर के दिन के हवाले से ये कौमी यकजहती का दिन होगा, और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम होगा कि पाकिस्तान को कभी आजमाइएगा ना, अगर आजमाया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मोदी ने पानी छोड़कर ये क्या पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये मोदी के बस की बात नहीं है, उसको वो पोलिटिसाइज वो कर रहे होंगे, लेकिन एक जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उनके जो फ्लो है पानी का वो बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पिलवेज खोले गए, और उसका हमारे भी जो दरियाई रास्ते हैं, जिस तरह यासिर साहब ने भी कहा कि माजी में जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, गुफ्तार की हुकूमत थी, वहाँ पे जो गुज़रगाहों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई। ज़ाहिर है दरिया का जो पानी है, पानी अपना रास्ता इख्तियार करेगा जो उसके रूट्स हैं, तो अगर उसको आप हाउसिंग सोसाइटी में बदलेंगे तो उसकी तबाह कर रही है, फिर इसका खमियाजा लोगों ने भुगता है। लेकिन हमारा जो ये देखिए ये जो मामला है इंडिया के साथ जो वाटर ट्रीटी का, तो ये जो पानी छोड़ा है उन्होंने, तो ये हमारे लिए भी आइंदा आने वाले वक्तों में ये एक मजबूत हथियार होगा कि ये पानी इन्हीं गुज़रगाहों में एक ट्रीटी के जरिए आता है। तो वहाँ पे भी जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पानी के मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए, हमें भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि जल्द अज जल्द रिजर्वायर बिल्ड किए जाएँ, चैनलाइज किया जाए कैनाल सिस्टम को। अगर हम सूबाई तासुब में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपनी चंद लोग अपनी ज़मीनों को बचाव के लिए उसका भाव गरीब आवाम की ज़मीनों की तरह से करेंगे, इसके बचाव के लिए हमें सियासत से बढ़कर रियासत की ज़रूरत है, और रियासत में गरीब पाकिस्तानी बसते हैं, मेहनत का मजदूर किसान बसते हैं। हमें उनकी सोच के लिए अपने वाटर रिजर्वायर्स और जो कैनाल जो सिस्टम है चैनलाइज उसको करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैनाल सिस्टम बेहतर करके हमें छोटे छोटे डैम जो रिजर्वायर हैं उसको बनाना चाहिए, ताकि ये इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिले। सर सैलाब मुतासरीन के ऊपर हमने देखा है वो वहाँ पे भी सियासत हो रही है, पीटीआई कह रही है कि हम कैंप लगाना चाहते हैं, हम लोगों की इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मरीम नवाज़ की तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। सर इसी तरह सर हम ये सब क्या सराहियाँ अल्लाह की राह में जिसने जाना है तो जाए, इसमें तशहीर करने वाली वो पीटीआई को क्या प्रॉब्लम है इससे? भाई आप जाएं, अगर लोगों को करना चाहते हैं, आपके ऊपर तो माजी में भी बड़ा ब्लेम था कि जब इमरान खान के दौर में डैम फंड्स के नाम पर पैसे खा लिए गए, सैलाब फंड्स के इन्होंने पैसे खाकर पता नहीं किधर खुदबुद कर दिए। तो लिहाजा सियासत ना करें आप, जो इस वक्त लोग मसाइल का शिकार हैं, मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर उनके मसाइल को कम अज़ कम करें, और बजाय कि आप सियासत करेंगे,
सियासत में गंद मचेगा, इससे पाकिस्तान और लोगों को नुकसान होगा। सर आबी गुजर गांव पर आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे तमीरात हो गई और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया कि ZKB ने बोली लगाकर हमें ख़रीद लिया, तो सर उसके ज़िम्मेदार सर नून लीग कहीं पे भी नहीं है। सर कितने साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में? सर देखिए जी, पहले हमारे से ये पीछे कई 4-5 साल PTI की भी हुकूमत रही है, उससे पहले परवेज़ इलाही साहब की भी हुकूमत रही है, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतें रही हैं, उसमें कौन सी ये अपने रिसोर्सेज अगर ये मसला बन गया है तो उसके लिए मरीम नवाज़ साहबा ने तो पीछे कैनाल सिस्टम की बेहतरी के लिए भी बात की थी, तो सूबाई तासुब को उजागर किया गया। इसको मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि ये सेंसिटिव इशू है, इसको हमें मिलजुल कर यकजहती के साथ इनको रिजॉल्व करना चाहिए। आप कहेंगे जी, आप पहले कहते जी कई दौर में हम सुनता कहते जी कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा, फलान डैम बना तो सिंध ज़ेर आब आ जाएगा। भाई अब ये जो पूरा पाकिस्तान ज़ेर आब आ गया है, इसके लिए बैठ के खुदा के लिए सोचें, कौमी सोच को उजागर करें, सूबाई तासुब से पार्क में इंस्टीट्यूट के ऊपर जो इस वक्त खदशात हैं तो उसको वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, तो उसके ऊपर आगे जाके कोई एक्शन होने वाला है, क्या करने वाले हैं? देखिए जी, ये अलीम खान साहब ने खुद जो इसकी उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने कहा कि सुन लें जी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपको पता मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब गलत चीज़ों को बैक नहीं करते, तो अगर कोई चीज़ होती तो वो मंजर आम पर आ जाती। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो ले आए, बजाय कि हम बातें करें अलीम खान साहब के खिलाफ या कोई चीज़, अगर उनकी ज़मीन या कोई चीज़ है तो वो मीडिया लाए। आबिद भाई ये बताइएगा कि जो मामला ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान हुआ, दोनों सीनियर रहनुमा हैं, नॉन के आप भी सीनियर रहनुमा हैं, तो क्या इसको विद इन पार्टी हल नहीं करना चाहिए था? सेकंड बात ये बता दीजिएगा कि क्या ख्वाजा आसिफ को आप हक पे समझते हैं? क्या हनीफ अब्बासी साहब को रिप्लाई करना चाहिए था इस तरह का जितने सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने? ख्वाजा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेस हैं और हमें उनके ऊपर फ़ख्र है और उनकी इज़्ज़त सब पर लाज़मी मौजूद है। सर कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिनको शौक़ है वो खुद दे दें। ख्वाजा साहब पार्टी का फेस है और उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि इस तरह आप मीडिया पर बच बचाव के लिए कोई अपनी पार्टी के सीनियर्स रहनुमाओं की इस तरह पेश आएँ, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं, वो बाप की जगह हैं, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेस है और हमें उनके ऊपर फ़ख्र है और उनकी इज़्ज़त सब पर लाज़मी मौजूद है। सर कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिनको शौक़ है वो खुद दे दें। ख्वाजा साहब पार्टी का फेस है और उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि इस तरह आप मीडिया पर बच बचाव के लिए कोई अपनी पार्टी के सीनियर्स रहनुमाओं की इस तरह पेश आएँ, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं, वो बाप की जगह हैं, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। बहुत